मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये बात लाजम ध्यान से सुनेगा है और जेल भी हो सकता है। तो आप लोग सेफ्टी में। तो दोस्तों, आप भी अगर भारतीय वर्कर हो, यूएई के अंदर भारतीय कामगार हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। अगर कंपनी आपको ये पेपर बनाने के लिए बोल रही है तो लाजिम आपको बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाओगे तो सीधा आपको दुबई छोड़ना पड़ेगा। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट है वो बताने से पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ, और क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है कि अगर ये चीज़ आप करते हो, बेसिकली आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में ये चीज़ करते हो तो इतना गौर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप यूएई के अंदर आपने कोई कंपनी में सीवी लेटर दे रहे हो, या फिर रिज़ाइन लेटर दे रहे हो, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हो, या फिर कोई डिग्री दे रहे हो, और उसमें अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ किया, यानी अगर किसी कंपनी में उस बेस पर, यानी डिग्री के बेस पर आपकी सैलरी ज़्यादा लगा देती है कंपनी, और उस हिसाब से पता चलता है बाद में कि आपने फेक डॉक्यूमेंट दिया था, फेक डिग्री दिया था, तो उसके हिसाब से कंपनी के पास एक्शन लेने का ऑप्शन है, और गवर्नमेंट उनको राइट दिया है, और आपके खिलाफ़ वहाँ पे क्लेम कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो प्लीज़, गवर्नमेंट का भी कहना है कि यहाँ पे कोई भी वीज़ा से रिलेटेड हो, पासपोर्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपको जैसा डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया, या कोई भी बढ़ा चढ़ा के लिखा, यानी आप अगर पढ़े हो मैट्रिक तक, आपने आईए का उसमें मेंशन कर दिया, और आपके पास आईए का डिग्री नहीं है, या फिर ओरिजिनल आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो पहले तो ये सब चीज़ इतना गौर नहीं किया जाता था, लेकिन अब गौर किया जाता है। आप अगर सीवी भी देते हो, क्योंकि किसी कंपनी में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आपसे सीवी मांगा जाता है, तो उसमें भी सारा डिटेल होता है कि आप पढ़े कितने हो, आपके पास एक्सपीरियंस कितना साल का एक्सपीरियंस है, क्या काम जानते हो। तो जो आपको मालूम है और जो आपके पास है वही आप उसमें देना, जो सच्ची जानकारी देना। झूठी कोई भी जानकारी दोगे बुरी तरह फंसोगे। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाजिम शेयर कर दे एक वर्कर के नाते, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी गलती करने से बचे। लास्ट जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। ये गवर्नमेंट का कहना है, कोई भी कंपनी अगर आपसे, ये जो मैं पेपर की बात करने वाला हूँ, कोई भी कंपनी अगर आपसे ये पेपर अगर मांगता है, जो पेपर मैं बताने वाला हूँ, अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपका वीज़ा कैंसिल भी करा सकता है, और आपका जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है वो भी कैंसिल कर सकता है, और नहीं तो आपका वीज़ा अप्लाई ही नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनना। जैसा आपको मालूम है कि यूएई में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, 40 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को आप मान लिए 10 साल पहले यहाँ यूएई के अंदर आ गए। 10 साल पहले जब आपका पासपोर्ट बना था तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पे किया गया था, तो वहाँ पे आपको खिलाफ़ कुछ नहीं था और आप यहाँ पे आ गए थे। लेकिन पिछले 10 साल में आपने कोई प्रॉब्लम किया होगा, कोई क्राइम किया होगा, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप कोई इस तरह का घटना नहीं किया है। इसलिए कंपनी, बहुत सारे कंपनी, और ये जो रूल बना के रखी है, ये नियम बना के रखी है, ये खुली छूट दी गई है यूए गवर्नमेंट द्वारा। सारे कंपनी को खुली छूट दी गई है कि वो कंपनी आपसे ये पेपर का डिमांड कर सकता है, और अगर आप ये जो पेपर बता रहा हूँ वो अगर आप जमा नहीं करोगे तो आपको वीज़ा भी कैंसिल कर सकता है, इमीडिएटली यहाँ से रिमूव भी कर सकता है, आपको निकाला जा सकता है दुबई में। तो जैसा बताया जा रहा है कि आपने 10 साल पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं किया था, और फिर बीच में कोई प्रॉब्लम कर लिया, इस वजह से कंपनी आपसे क्या कर सकती है, आपसे पीसीसी का पेपर खोज सकती है। ये कंपलसरी नहीं है कि खोजेगी ही खोजेगी, ये कंपनी पर छोड़ दिया है दुबई गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने ये कंपनी पे छोड़ दिया है कि अगर कोई कंपनी आपसे पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप चाहो तो दुबई में भी, अगर काफ़ी साल से रह रहे हो तो दुबई में भी बनवा सकते हो, और अगर इंडिया में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो, आप जॉब के लिए अप्लाई किए हो और आपसे ये पेपर पूछ रही है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो वो पेपर आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जॉब पे रखा नहीं जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ही जॉब कर रहे हो और दूसरा वीज़ा रिन्यूअल करने के टाइम अगर कंपनी आपसे डिमांड कर देती है कि मुझे पीसीसी चाहिए यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप जिस जगह पे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर, दुबई के कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर ये पेपर बनवा सकते हो और कंपनी को दे सकते हो, ताकि आपके
उसके खिलाफ उनको लगे कि हाँ कोई ये क्रिमिनल नहीं है या ये कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं किया है। लेकिन अगर पेपर नहीं दोगे तो कंपनी के पास राइट है कि आपको यहाँ से जॉब मतलब पे नहीं रख सकता है या फिर वीज़ा भी आपका दूसरा रिन्यूअल नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस तरह गलती करने से बचे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।